मेरे प्रिय आत्मन, सहज योग में आज पलटू साहब का एक पद लेने जा रहे हैं। पलटू साहब का जन्म 1710 ईस्वी में हुआ और 1780 ईस्वी तक पलटू साहब ने भारत में एक ऐसा आध्यात्मिक आंदोलन खड़ा किया जिसके बाद भारत की धरती पर ऐसा लगा जैसे दूसरा कबीर पैदा हो गया है। पलटू साहब के कहने का अंदाज़ बड़ा स्पष्ट है, बड़ा पैना है, बड़ा प्यारा है, बड़ा सहज है। कहते हैं तो में है तेरा राम बैरागी। पलटू साहब के ज़माने में बहुत सारे साधु संत बैरागी बनकर, योगी बनकर, यति बनकर, उदासी बनकर घूमा करते थे, परमात्मा के विरह में गीत गाया करते थे और संसार से विमुख होकर के जिया करते थे। उनको संबोधित करते हुए पलटू साहब कहते हैं कि अगर संसार से विमुख हो जाओगे तो फिर परमात्मा को कहाँ खोजोगे? परमात्मा तो तुम्हारे भीतर है। और संसार से विमुख हो जाओगे तो अपने मन से विमुख हो जाओगे, अपने भीतर से भी विमुख हो जाओगे। तो में है तेरा राम बैरागिन। तेरा राम को तुम खोज रहे हो, जंगल जंगल, पहाड़ पहाड़, गुफा गुफा, कंदरा कंदरा, वह तुम्हारे भीतर की अंतर गुफा में ही विद्यमान है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, बाहर खोजत जन्म गमाया, उन्मनि ध्यान घट भीतर पाया। सारी जिंदगी तुमने गंवा दी परमात्मा को बाहर खोजने में, मगर बाहर खोजने की जगह जरा पलटो, अपनी चेतना को भीतर ले जाओ, उन्मन हो जाओ, विचारों के पार जाओ। विचारों के जगत के भीतर, अंतर जगत के भीतर जो अंतर आकाश है, जहाँ अंतर गुफा है, अगर वहाँ खोजोगे तो तुम्हारे घट के भीतर वहीं परमात्मा विद्यमान मिलेगा। कहते हैं पलटू साहब, भूल ही गया तो ही धाम। ऐसे ही बाहर खोजते खोजते परमात्मा का धाम तुम्हें भूल गया, परमात्मा का घर तुमने भुला दिया। परमात्मा जहाँ रहता है बस वहाँ नहीं खोजा, अपने भीतर नहीं खोजा, बाकी सब जगह खोजा। ऐसे तो परमात्मा नहीं मिलेगा। इसको एक नए अंदाज में सुनो। दरिया यदि सागर को भूले तो बोल कहाँ वह जाएगी। नर भूला यदि नारायण को, क्या गति उसकी हो पाएगी। दरिया सागर की ओर न जाए, नीचे की ओर न जाए और चारों तरफ अगर खोजती फिरे तो सागर कैसे जा पाएगी। वैसे ही अगर नर अपने भीतर के नारायण को भूल जाए और बाहर नारायण को खोजता फिरे तो कभी नहीं नारायण को पा सकेगा। कहते हैं पलटू साहब, घीव जो रहे दूध के भीतर। बड़ी सुंदर उपमा दे रहे हैं। परमात्मा इस संसार में कैसे रहता है, हमारे भीतर कैसे रहता है, हमारे मन के भीतर कैसे रहता है। जैसे दूध में घी रहता है। अब दूध से अलग घी को खोजना तुम शुरू करो तो घी को नहीं पाओगे। जिसके लिए संत दादू कहते हैं, दादू देखा दीदा सब कोई कहत सुनीदा। दादू देखी हुई बात कह रहा है, बाकी सारे विद्वान और उपदेशक सुनी हुई बात कह रहे हैं। और दादू ने जो देखा वो क्या देखा? जैसे दूध दूध दधि माखन, बिन मथे भेद न घीदा। जैसे मक्खन दूध के भीतर रहता है लेकिन बिना मथे उस घी को तुम नहीं पा सकते, ऐसे ही परमात्मा हमारे मन के भीतर, हमारी चेतना के भीतर रहता है। लेकिन जब तक हम अपनी चेतना को, अपने मन को हम मथते नहीं, तब तक हम अपने भीतर स्थित परमात्मा को पा नहीं सकते। कहते हैं पलटू साहब कि बिन घी जो रहे दूध के भीतर, मथे बिनु कैसे पाए। बिना मथे कैसे पाओगे? इसको दादू साहब और भी सुंदर अंदाज में कह रहे हैं, ज्यों मही बिलोए माखन आवे, त्यों मन मथियाते तत् पाए। जैसे दही को मथने से, मही को मथने से मक्खन निकलता है, ऐसे ही अपने मन को मथोगे तो परम तत्व परमात्मा वहाँ से मिलेगा। पलटू साहब कहते हैं, फूल माहे जो बास बसत है, जतन सेती अलगावे। बड़ी सुंदर सुंदर उपमाएं दे रहे हैं। कहते हैं जैसे फूल में ही खुशबू है, लेकिन ऐसे तो खुशबू अलग से निकाल नहीं पाओगे कि जब तक उसको जतन से, जैसे इत्र जो लोग बनाते हैं वो फूल से इत्र बनाने के लिए जतन करते हैं, ठीक ऐसे ही है परमात्मा हमारी चेतना के भीतर, हमारे मन के भीतर। लेकिन कुछ उपाय करना पड़ेगा, कुछ जतन करना पड़ेगा, तभी हम अपने मन के भीतर उस परमात्मा को ढूंढ सकेंगे।
जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, तेरा साईं तुझ में ज्यों पुहपन में वास, कस्तूरी का मिरग ज्यों फिर सूंघे घास। अब जैसे कस्तूरी मृग है, उसकी कुंडल के भीतर ही कस्तूरी रहती है, लेकिन वो सोचता है कि शायद ये गंध कहीं और से आ रही है और बार बार घास सूंघता है कि पता नहीं किस घास से कस्तूरी की वो खुशबू निकल रही है। कहते हैं पलटू साहब, मेहंदी मह रहे ज्यों लाली, काठ में अगिन छिपानी। बड़ी सुंदर उपमा है। जैसे मेहंदी है, लाली वही है, मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार। लेकिन ऐसे मेहंदी में वो लाली दिखती नहीं, मेहंदी का पत्ता तो हरा दिखता है, लेकिन उसको पीसा जाए तो उसी में लाली प्रकट हो जाती है। काठ में अगिन छिपानी, जैसे काठ में आग छिपी हुई है, लेकिन जब तक वो आग लगती नहीं तब तक हमें दिखाई नहीं पड़ता। दादू साहब इस बात को कहते हैं, काठ हुतासन रहया समाई। काठ में ही आग छिपी हुई है, उसी में समाई हुई है। त्यों मन माही निरंजन राई, ऐसे ही हमारे मन में परमात्मा समाया हुआ है। लेकिन जब तक तुम विधि नहीं जानते हो, जब तक किसी कामिल मुर्शिद से मिलकर उपाय नहीं जान लेते हो, तब तक तुम अपने भीतर स्थित परमात्मा तत्व को तुम जान नहीं सकते, तुम पा नहीं सकते। कहते हैं पलटू साहब, खोदे बिना नहीं कोई पावे, ज्यों धरती में पानी। अलग अलग तरह से इस बात को समझा रहे हैं। कह रहे हैं जैसे धरती के भीतर पानी है, लेकिन जब कुआं खोदते हो तो भीतर पानी प्रकट हो जाता है, ऐसे ही हमारी चेतना के भीतर है परमात्मा, लेकिन थोड़ा खोजना पड़ेगा, थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा खोदना पड़ेगा, थोड़ा अन्वेषण करना पड़ेगा। दादू साहब इस बात को प्यारे अंदाज में कहते हैं, ज्यों अमनी में नीर समाना, त्यों मन माहे साँच समाना। जैसे धरती में पानी समाया हुआ है, ऐसे ही हमारे मन के भीतर वो परम सत्य, वो परम सत्य नाम परमात्मा समाया हुआ है। एक और उपमा देते हैं पलटू साहब, ऊख महे ज्यों कंद रहत है। जैसे ईख है और ईख के भीतर ही उसकी जड़ रहती है। पेड़ रहे फल माही, और जो फल है उसके बीज में ही पेड़ समाया हुआ है, कहीं अन्यत्र नहीं है। देश देशांतर ढूंढत फिरत, घटकी सुधी है नाही। लेकिन तुम बैरागी बनकर, सन्यासी बनकर तुम देश दिशाओं में, तीर्थों में भ्रमण करते हो, जंगल जाते हो, वन जाते हो, पहाड़ों पर जाते हो, गुफाओं में जाते हो, देश देशांतर ढूंढत फिरत है, घट की सुधी है नाही। लेकिन अपने भीतर जो घट है, अपना घट है, अभ्यंतर जो है, जो अपनी गुफा है अपने भीतर, जहाँ परमात्मा विद्यमान है, जहाँ उसका अनुभव किया जा सकता है, बस वहाँ अगर हम जाते हैं तभी हम परमात्मा तत्व को महसूस कर सकते हैं। इसको एक नए अंदाज में सुनो। घर से बाहर सब निकल पड़े, कुछ मंदिर कुछ मय खाने में, धन के पीछे कुछ लोग लगे, कुछ पागल कुर्सी पाने में। अब कौन भला समझाए इन्हें, घर का हीरा दिखलाए इन्हें। अथ गेहम शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। उस परम आनंद की खोज में, उस परम धन की खोज में हम बाहर जाते हैं। सच कहो तो हर धन की तलाश परम धन की तलाश है, हर सुख की तलाश परम आनंद की तलाश है। लेकिन हम बाहर चाहते हैं कि वो परम आनंद मिल जाए, परम सुख बाहर मिल जाए। लेकिन जब हम भीतर अपनी अंतर गुफा में जाते हैं तभी वो परम धन हमें मिलता है, तभी वो राम रतन धन मिलता है। कहते हैं पलटू साहब, पूरन ब्रह्म रहे तो ही में क्यों तू फिरे उदासी। क्यों बैरागी होकर, क्यों उदास होकर तुम चारों तरफ खोजते हो उस पूरन ब्रह्म को, जबकि सत्य यही है कि पूरन ब्रह्म रहे तो ही में, तुम्हारे भीतर ही वो पूरन ब्रह्म विद्यमान है। जिसके लिए दादू साहब कहते हैं, आप आपन में खोजो रे भाई, वस्तु अगोचर गुरु लखाई। तुम अपने भीतर खोजो और तुम्हारा कामिल मुर्शिद, तुम्हारा गुरु, वो बताएगा, वो संकेत करेगा, वो इशारा करेगा, वो मार्गदर्शन करेगा कि तुम अपने भीतर कैसे प्रवेश करोगे, कैसे अपने भीतर अभ्यंतर में जाकर के उस परमात्मा तत्व को जानोगे। सहजय मन मथिया ते तत्पाया। सहज हो करके, संतों ने इस बात पर बड़ा जोर दिया है कि नैतिक होने की ज़रूरत नहीं है, पुण्यात्मा होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा है, अच्छा व्यक्ति बनो, लेकिन इससे परमात्मा को पाने का कोई संबंध नहीं है। बिल्कुल सरल जिंदगी, बच्चों की तरह जिंदगी जियो, स्पॉन्टेनियस होकर जियो, आत्मस्फूर्त होकर के जियो। और सहजय मन मथिया ते तत्पाया। और फिर अपनी चेतना को, अपने मन को मथो और फिर उस परमात्मा तत्व को पाओगे। और दादू उनतो आप लखाया,
जो सहज हो करके, सहज के द्वारा, अद्भुत बात कहते हैं, एक तो सरल हो जाना है तुम्हें, और फिर ओंकार को भी सहज कहते हैं। उस ओंकार को मथनी बनाओ और उसके द्वारा अपने मन को मथोगे, तब फिर तुम उस परमात्मा तत्व को जानोगे। दादू उन तो आप लखाया। दादू कहते हैं कि परमात्मा उन्हीं को अपना दीदार कराता है जो सहज हो करके ओंकार की मथनी से अपने मन को मथते हैं। पलटू साहब कहते हैं, पलटू दास उलट के ताके। बाहर हमारी इंद्रियां जाती हैं, संसार में जाती हैं, आंखें बाहर देखती हैं, कान बाहर सुनते हैं, लेकिन एक बात करो, अब भीतर जरा अपनी चेतना को मोड़ो, भीतर लौटो। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, उल्टी समाना आप में प्रगति ज्योति अनंत, साहिब सेवक एक संग खेले सदा बसंत। जरा भीतर अपने चले जाओ जहाँ तुम्हारा साहब विद्यमान है, जहाँ परमात्मा विद्यमान है, और उसके साथ होली खेलो। जिसके लिए सुंदरदास कहते हैं, है दिल में दिलदार सही, आँखियाँ उलट कर ताही चाहिए। तुम्हारे भीतर ही तुम्हारा दिलदार है, जरा आँखों को पलटो तो भीतर। पलटू साहब कहते हैं, पलटू दास उलट के ताके, तू ही है अविनाशी। और एक विचित्र बात कहते हैं, वह परमात्मा जिसको तुम खोज रहे हो वो तुम ही तो हो, और कोई दूसरा नहीं है। तुम उसी के अंश हो, वह विराट है माना, तुम उसके अंश हो, मगर क्वालिटेटिवली तुम में और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। जिसके लिए भगवान दत्तात्रेय कहते हैं, यह पंचभूत काया माटी की, माटी में मिल जाएगी, तब भी तुम देख सकोगे, तेरी मृत्यु नहीं हो पाएगी। यह आत्मा ही है ब्रह्म अहो, वह तुम ही हो, तुम ही तो अहो। अपने मन को ओंकार की मथनी से मथना और अपने भीतर ही परमात्मा को पा लेना, परमात्मा को जान लेना सहज योग है। हरि ओम तत्सत।